नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल। आपके साथ मैं सुजल स्वामी। खाटू श्याम जी सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। खाटू श्याम जी लगातार खाटू नगर पालिका आरोपों के घेरे में घिरती जा रही है। आज फिर वार्ड नंबर 19 हनुमानपुरा के पार्षद अनिल शर्मा के नेतृत्व में हनुमानपुरा के वार्ड वासियों ने नगर पालिका के बाहर विरोध प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन में नगर पालिका प्रशासन, चेयरमैन और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान पार्षद अनिल शर्मा ने कहा कि जो भी बजट जारी हुए हैं उसमें वार्ड नंबर 19 को एक भी बजट का काम नहीं मिला, जबकि अन्य वार्डों के लिए काम हुए हैं, जिसके बारे में 4.5 वर्षों से लगातार लिखित में मैंने ईओ को दिया है, उनके संज्ञान में भी है। नगर पालिका में भर्ती संविदा कर्मी की लंबी सूची में वार्ड नंबर 19 का एक भी कर्मी नहीं है, जिसके लिए सिर्फ स्थानीय नेता जिम्मेदार है। कृष्णा सर्किट योजना के तहत अन्य वार्डों में लाखों करोड़ों के काम हुए, जबकि मेरे वार्ड में सिर्फ एक ही वोटर ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिला है। रोडवेज बस डिपो के बाहर लगने वाले जाम के कारण वार्ड नंबर 19 के लोग चिकित्सा व निजी रोजगार हेतु खाटू श्याम जी नहीं पहुंच पाते। बसें नियंत्रित संख्या में साइड में लगवाकर खड़ी की जाए। प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के लोकल नेताओं का पुतला फूंका। इस दौरान अशोक सामरिया, रामू भार्गव, श्रीराम वर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, सुमन शर्मा, प्रभाती, मीनू शर्मा, मंजू, संजना, मोहिनी मनभरी सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और लोग मौजूद रहे। धीरे धीरे चलो, खाटू बीजेपी हाय 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 हाय, खाटू बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खाटू बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खाटू बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आगे 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 लियो बेटे। अरे काम से भाग गया। हाँ अरे लुगाए बागलों को क्या बनाता ले चलो। चमन साहिबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चमन साहिबा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खाटू बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खाटू बीजेपी मुर्दाबाद। नहीं है, ठीक है। खाटू नगर पालिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खाटू नगर पालिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खाटू नगर पालिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आ जाओ सर। आज हमारे वार्ड की 40-50 लोग आए हैं। हम सबका ये कहना है कि हमें एक बजट पहले पूरा मतलब हमारा पूरा बजट एक कम कर दिया गया। आप चाहे तो कागजी कार्रवाई में आप उसका वो देख सकते हैं। यदि हमारा बजट कम नहीं दिया होगा तो हम हमारे आरोप को वापस लेंगे। और दूसरा, कृष्णा सर्किट योजना के तहत इन सब ने अपने वार्डों में 70-80 लाख के पार्क बनवा लिए और हमारी शमशान भूमि का काम अभी तक नहीं हुआ, जबकि मैंने 5 साल से लिख करके दे रहा हूँ। और अभी 24 तारीख को जो बजट इशू हुआ है उसमें भी हमारे वार्ड का नाम नहीं है। तो हम इस शोषण से पीड़ित होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा शोषण रोकने का प्रयास करेंगे श्रीमान। बिल्कुल, आप जो काम है ना आपके जी वो मेरे को दे दो, लेकिन पहले आपके काम होंगे उसके बाद में और काम लगाऊंगा। आपकी जो भी एक तो पार्क वाला है और जो भी निर्माण के काम है ना जी सर, हमें हमारा जो बजट कम मिला उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सर हमें 300 मीटर सीसी रोड तो सर 1-2 महीने में दो सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत 10-5 दिन में लगा दूंगा मैं आपको। सर एक वो रोडवेज बस के बाहर जो प्राइवेट बस वाले वो बेतरतीब तरीके से जो वाहन खड़े करते हैं जिससे जाम लगता है, उस पर कार्रवाई का भी आश्वासन दे रहे हैं सर आप? नहीं, बिल्कुल दे रहे हूँ। उसमें बात हो गई मेरी, कलेक्टर साहब का फोन आ गया था, आईटीओ की मीटिंग होगी साथ में हमारी ना। ठीक है जनाब, मीटिंग करके आईटीओ ओके जी सर, थैंक यू सर। शिलान्यास होता हॉस्पिटल का पता नहीं, तो हमारे हॉस्पिटल का पैसा कहाँ गया ये मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पैसा मिला, उसमें राजस्थान सरकार के माननीय विधायक का भी बजट था। बड़ी खुशी की लहर आपने दौड़ाई
तो 3 से 4 सवालों के बीच में पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी, हाथ जोड़ के जनता की ओर से, कि माननीय विधायक जी आप बताओ वो आपका हॉस्पिटल कहाँ अटका, किसने अटकाया, या उसको गटका दिया गया, या उसकी राशि समाहूत हो गई। राशि समाहूत का मतलब उसके पैसे ही वापस चले गए। ये जनता बेचारी तुमसे पूछते, इसका जवाब दो। और मैं भाजपा के विधायक प्रत्याशी से भी पूछूंगा, यदि कांग्रेस ने हॉस्पिटल बनाने में गड़बड़ करी है तो दादा जनता के बीच में आके बताइए कि क्या गड़बड़ करी है। पर तुम दोनों की कुश्ती के बीच में इस अस्पताल की बिल्डिंग ना बने, ऐसा हम लोग कतई नहीं होने देंगे। क्या होने दोगे? अस्पताल को जाने दोगे? तो ये माननीय विधायक के प्रति मेरा सवाल है। कहते हैं कि कोई सा भी देश हो, वहां के लोगों की आवाज पहुंचाने का सबसे पहला कदम, सबसे मजबूत आधार स्तंभ पत्रकार बंधु होते हैं। पत्रकार बंधुओं से हमारा सवाल माननीय विधायक जी से भी पूछे कि वो हॉस्पिटल कहाँ अटका, कहाँ अटकाया गया, या गटका गया है, या उसकी राशि ही समाहूत कर ली गई है। और साथ में भाजपा के विधायक प्रत्याशी से भी पूछिए, यदि गड़बड़ है तो सामने करो, अन्यथा हमें हॉस्पिटल बनने दो। ये 5-6 हमारी मुख्य मांगे हैं। और उसके बाद में भाजपा की जो खाटू श्याम जी के लोग कल हमारी ओर कही कि भाजपा से कोई लड़ाई नहीं। खाटू श्याम जी के वो भाजपा के नेता जो 150, 300 वोटों के ऊपर चुनाव लड़के आते हैं, आज से हमें अपना गुलाम समझना बंद कर दे। और आज उनकी दमनकारी नीति के विरोध में हम आज उनकी नीतियों का पुतला दहन करेंगे और उनको चेताना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 19 का जो बजट था, जिसको इन्होंने अपने वार्डों में लगा, हमें लौटा दो और जल्दी लौटा दो, वरना चुनाव आ रहा है, हम तुम्हें लटका देंगे। लटकाओगे कि नहीं लटकाओगे? नेशनल सर्किट की योजना के अंतर्गत जो करोड़ों के काम, जो करोड़ों के बाग बगीचे इन्होंने अपने वहां लगाए, और मुझे क्या दिया? 8 लाख का वो एक छोटा था वाटर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और मुझसे कह दिया गया इसकी सजा तुम्हें ये मिलती कि तुम्हारा एक बजट पूरा काट लेंगे हम। ये न्याय है या अन्याय है? अगर तुमने तुम्हारे मोहल्लों में 70-70 लाख के पार्क बनाए हैं, फिर भी तुमने बजट पूरा लिया है, तो इसको तो मैं ये कह सकता हूँ कि जीवती माँ की निकल गई। जब तुमने 70 लाख का बजट लिया और कृष्णा सर्किट का, और उसके बाद में खुद का बजट नहीं काटा, तो बेचारे वार्ड नंबर 19 के क्या गूंगे बहरे लोग हैं जिसका बजट तुमने काट लिया। 24 तारीख को जारी होने वाले बजट, इसमें भी कहीं डाल दी, अपने मिलने वालों को दे दी सड़क। मैं अब अगला चुनाव पता नहीं जीते नहीं जीते, इसलिए अपने लोगों को तैयार करें वोटों को। हम इनकी इस नीतियों के विरोध में हैं और उनकी इस दमनकारी नीति के विरोध में आज पुतला दहन करेंगे। और मैं यहाँ पधारे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ और पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि हम लोगों की ओर से अस्पताल जो इस इलाके की सबसे बड़ी जरूरत है, इसके सवाल माननीय विधायक जी से और भाजपा प्रत्याशी से एक बार जोर से। वार्ड नंबर 19 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ड नंबर 19 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खाटू बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खाटू बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं, ये धरना दिया किस मामले में? हमारी 4-5 समस्याएं बड़ी गंभीर थी। पहले जो बजट वितरित हुए उसमें भी पक्षपात तरीके से हमें एक बजट कम दिया गया, और कृष्णा सर्किट की योजना के तहत जितना पैसा आया सबने अपने चहेतों को बांटा और हनुमानपुरा को अपेक्षित रखा। हमें सिर्फ 8 लाख का एक वाटर ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया, जबकि खुद के वार्डों में 70 लाख 80 लाख के इन्होंने बगीचे स्थापित किए। वहाँ हमारा शोषण हुआ। तीसरा, हमें अभी 24 तारीख को जो बजट मिलना चाहिए था जिससे हमारे गांव के विकास का। चौथा, हमारी जो समस्या थी रोडवेज बस डिपो के बाहर जो जाम लगता है निजी बस चालकों की गुंडागर्दी की वजह से, उस जाम को प्रशासन वाले अपना हस्तक्षेप करके जल्द खुलवाए। हम जब भी कभी हॉस्पिटल में या निजी कार्यों से या रोजगार के लिए हम खाटू आना चाहें या हमारे लोग आना चाहें तो उनके लिए रास्ता खुला रहे, ऐसी व्यवस्था प्रशासन करे। हमारा एक सवाल और माननीय विधायक जी से भी था कि हम सब जनता ने एक आस बांधी थी कि WHO और आपके विधायक कोष से जो पैसा आएगा उससे एक बड़ा सुविधा युक्त हॉस्पिटल बनेगा। पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी, आप हमें बताएं वो हॉस्पिटल कहाँ अटका, कहाँ अटकाया गया, कहाँ गटका,
या उसकी राशि समाहूत हो गई। और यही सवाल मेरा भाजपा के विधायक प्रत्याशी से भी है कि यदि उसमें कोई अनियमितता है तो जनता को आके बताए, वरना दोनों मिलके खाटू के जनहित में उस हॉस्पिटल का निर्माण होने दें, जिससे लोगों को सुविधा मिले। नहीं तो हमें बार बार रेफर, सीकर और जयपुर ही होना पड़ेगा। मैं अनिल शर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 19, हनुमानपुरा। हम सब यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुए है कि हमें यानी जो गर्भवती जो स्त्रियाँ हैं वे प्रसव के लिए, गर्भवती जो स्त्रियाँ जो प्रसव के लिए इधर उधर यानी घूमती रहती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि उनके लिए जो रोडवेज जो बस है उनको यानी सड़क पर खड़ा ना करके कि साइड पे खड़ा करे, जिससे उनकी गुंडा जो गर्दी है ना वो तीव्र आगे बढ़ती जा रही है। तो उनको सही जगह पर यानी अपने यथा स्थान पर पहुंचाने का कष्ट करे और उन्हें आगे से आगे अपना जो प्रसव स्तर है ना जो उनको सही करने का स्तर करे। आपका नाम? मीनू शर्मा। हॉस्पिटल में आगे से आगे जो जितने भी जो अस्पताल के अंदर जितनी भी सुविधा है यानी डॉक्टर की, नर्स की, इनकी सबकी जो दवाइयाँ की, जो इंजेक्शन की, इनकी सभी की सुविधाएं करे और सही समय पर उनका उपचार होता रहे। अब बोलो। संविदा कर्मी जो लगाए हैं, एक 19 नंबर वार्ड का क्यों नहीं लिया एक भी बच्चा? ऐसा क्या कमी थी हमारे वार्ड में? हम जब भी जाते हैं ताऊ जी, काका जी कह के वोट ले आते हैं और आ जाते हैं भी आराम से सो जाते हैं कम्बल ओढ़ के। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है बच्चे? बजट क्यों कम दिया? 1 बजे तो पूरा ही खा गए ना। हमारे शमशान की वो बाउंड्री करवाई। आपका नाम? नाम सुमन सरपंच। से होश संभाला, जब से समझदार हुए, हमने एक ही बात सोची कि हम बीजेपी के। बुजुर्गों ने भी यही कहा, 2-4 लोग आते खाटू श्याम जी से बीजेपी को वोट देना, हम भर के थाल उनको परोस देते। हमारी ये जो कमी रही है ये हमारी खासियत नहीं है, ये हमारी कमी रही है, जिसकी चलते हमें इस प्रशासन से अवहेलना झेलनी पड़ी है। हमें अपेक्षित रखा गया क्योंकि इनको एक मिल गया कि एक मोटा तबका जो है वो हमारा है। जब जाएंगे एक छोटा सा बच्चा भी खाटू श्याम जी से या बीजेपी की तरफ से जाएगा और हनुमानपुरा में जाकर के बोल देगा कि आपको वोट देना है इसको, हमारे भले से पत्थर खड़ा किया हो, हमने उसी को बीजेपी का मान करके कमल के वोट पर निशान मारा है। उसके चलते आज हमारे सामने जो दुर्भावनाएं इन लोगों ने रखी हैं, 900 वोट जो हमारे वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड है, हम चाहते हैं खाटू से 2 किलोमीटर दूरी पे ही तो है, या तो हमें अपने वार्ड से हटाए और वार्ड में हमें रखा है, खाटू श्याम जी का हमें एक अंग रखा है, हर चीज़ में हमें शामिल किया है, तो वहाँ विकास क्यों नहीं है? वहाँ पर जो हमारे बजट आते हैं वो 150 वोटों वाले, 200 वोटों वाले, 300 वोटों वाले वार्डों में बांट दिए जाते हैं। हमारी अपेक्षा की जाती, अरे बजट देना तो छोड़ो, हमारे पार्षद से चर्चा भी नहीं होती कि आपका बजट आया है, आपका इतना हिस्सा इसमें होगा, वो भी कोई मतलब नहीं है। साथ में हम लोग जब खाटू श्याम जी पहुंचते हैं, जब खाटू श्याम जी हम पहुंचते हैं तो रास्ता जो हमारा जाम रहता है उसको खुलवाने के लिए कितनी बार हम आ चुके, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर जो संविदा कर्मी नगर पालिका में लगाए गए हर वार्ड से, 19 नंबर वार्ड ने ऐसा क्या जुल्म कर दिया, इसके सिवा कि इसने बीजेपी को वोट दिया है, इसके अलावा इसका कोई जुल्म, पाप, कुकर्म हो तो बताओ, क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? हमारे क्या अशिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, गरीब नहीं है या पैसे वाले नहीं है? जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वैसे व्यक्ति हमारे गांव में निवास करते हैं। भैया, आपकी नगर पालिका को जो व्यक्ति चाहिए हमारे पास उपलब्ध है, आप क्यों वंचित रखना चाह रहे हो? और हमें क्यों आज आना पड़ रहा है, क्यों धरना देना पड़ रहा है? ये देख लो, 7 के अंदर आपके नगर पालिका के अंदर जितने भी ये सुलभ शौचालय बनाए गए, आप लोगों ने इनको टेंडर किन किन के बाहर के लोगों को दिया है? क्यों दिया है? क्या खाटू के ग्रामवासी, क्या खाटू के जो 19 नंबर वार्ड के ही नहीं, जो 20 नंबर तक के वार्ड के इंसान हैं, व्यक्ति हैं, उनकी इतनी ताकत नहीं है तो इनके टेंडर छुड़वा ले? कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ना बंद करो, चौड़े करो सारे कार्य। जो आप इनको बांट रहे हो ना, ये जो शौचालय, सुलभ शौचालय के ठेके दे रहे हो, टेंडर दे रहे हो, क्यों भाई? बाहर के व्यक्तियों को क्यों दे रहे हो आप? खाटू श्याम जी की जनता से वोट चाहिए आपको, और यहाँ से कमाने वाला बाहर का चाहिए आपको। हर यहाँ इकट्ठी भीड़ होती है, वो भीड़ में परेशान होने के लिए खाटू की जनता, और इसकी मलाई खाने के लिए बाहर के सेठ, या क्योंकि वो थे ही देते हैं ना आपको, एनओसी आप उनको देते हो ना,
क्यों, क्या मतलब है? एक छोटी सी किसान जमीन के छोटे से कार्य के लिए जाता है, 10 व्यक्तियों की सूचना उसकी बांट दी जाती है। छोटी सी जमीन पाने के लिए जाता है, साहब 10,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे। क्यों? आपके काम क्या है यहाँ पर, किस लिए हो? कभी ईओ भागता है रिश्वत लेकर के, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। थोड़ी बहुत तो सोचो, हमारी तरफ भी देखो, कुछ अपेक्षा करो, इतनी मत करो ना कि हमें बोलना पड़े, हमें आना पड़े, अपना दुख रोना पड़े। क्यों, किस लिए? ना कांग्रेस बली ना बीजेपी बली, यहाँ का जो प्रशासन है आज बीजेपी के हाथ में, कल कांग्रेस के हाथ में होगा। हमें अपेक्षा क्यों झेलनी पड़े? इसलिए आपसे निवेदन है कि पक्षपात बंद करो। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ग्राम हनुमानपुरा, वार्ड नंबर 19।